इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम सियासी रंग और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात पिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। टीएमसी ने कुल 291 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जबकि 3 सीटों को साथियों के लिए छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद इस बार नंदीग्राम से चुनावी मैदान में होंगी। तृणमूल कांग्रेस ने 291 उम्मीदवारों की लिस्ट में 50 महिला उम्मीदवारों को मौका दिया है। इसके अलावा 42 मुस्लिम उम्मीदवार बनाए हैं। 79 एससी चेहरों को मौका दिया गया है, तो वहीं 17 एसटी प्रत्याशियों को टिकट मिला है। साथ ही इस बार बड़ी संख्या में सितारों को भी मौका दिया गया है। इनमें सिंगर, क्रिकेटर, डायरेक्टर, एक्टर्स भी शामिल हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती भी दी है। उन्होंने कहा, पीएम चाहे 120 रैलियां कर लें, हम चुनावी जंग के आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे। खबर पर बात करेंगे। राजेश सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश स्टेट हेड राजेश, पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर देखा जाए घमासान हर रोज बढ़ता ही दिखाई दे रहा है और आज तृणमूल कांग्रेस को लेकर बात की जाए तो अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है और इसमें अलग अलग तरीके से गणित बैठाने की कोशिश की गई है। किस तरह देखें इन नामों को? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। 291 नामों की लिस्ट जारी कर दी गई है। 42 मुस्लिम चेहरों को 79 एससी और 71 एसटी उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और खास बात यहां पर यह कि 50 महिलाओं को मौका दिया गया है। राजेश सक्सेना एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए, मध्य प्रदेश स्टेट हेड। राजेश जी, आवाज मिल रही है आपको? राजेश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बोलिए। जी राज जी, पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर घमासान की बात की जाए तो हर रोज ये घमासान तेज होता दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और कई नामों को अलग अलग तरीके से महत्व देते हुए एक अलग चुनावी गणित बैठाने की कोशिश की गई है। किस तरह देखें इसको? बिल्कुल कमर, जिस तरह से अगर हम पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की बात करें तो अब समर पूरी तरीके से सज चुका है और जिस तरह से पश्चिम बंगाल ने अपनी जो सूची जारी की है नामों की, और उसमें अगर हम बात की जाए कि तकरीबन 28 जो सिटिंग एमएलए हैं उनके नाम काटे गए हैं और अलग अलग वर्ग को पूरी तरीके से साधने की कोशिश इसमें की गई है, चाहे वो मुस्लिम वोटर हो और टीएमसी ने जो माफ कीजिएगा जो मुस्लिम उम्मीदवार हो, और टीएमसी ने 291 नामों की पार्टी ने जो सूची जारी की है, सिर्फ 3 नामों को छोड़ा गया है, जिसमें 50 महिला उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। दूसरी तरफ 42 मुस्लिम चेहरों को महत्व है, 79 एसटी उम्मीदवार और 17 एसटी प्रत्याशियों को मौका दिया गया है। टीएमसी ने बड़ी संख्या में सितारों को भी मौका दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के टीएमसी के उम्मीदवारों का जिस तरह से ऐलान किया गया है और 291 नामों की जो सूची है वो जारी की गई है। और अगर हम बात करें सीएम ममता बनर्जी की, तो एक ही जगह से वो चुनाव लड़ेंगी। जो लिस्ट आई है नंदीग्राम से, जहां से उनको चुनाव लड़ना है, वहां 3 नामों को जो लेकर जिस तरह से अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि ये हम सहयोगियों को देंगे। तो अब जिस तरह से जो सूची आई है, निश्चित तौर पर जो सूची दिख रही है उसमें टीएमसी ने काफी मशक्कत की है और यही कारण है कि पूरी तरीके से, चाहे वो कई ऐसे चेहरे जो ऐसे चर्चित चेहरे हों कि जो जिनको टिकट दिया है, इसके अलावा महिलाओं को 50 सीट टीएमसी ने दी है और जिस तरह से मुस्लिम उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं उसमें 47 के आसपास वो नाम है, 291 नामों की पूरी सूची है। जी
बिल्कुल, और जिस तरह से महिलाओं को लेकर भी खास महत्व दिया गया, 50 सीटें आपने भी जिक्र किया, 42 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की तैयारी है, तो 79 एससी और 17 जो है एसटी चेहरों को महत्व यहां पर मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से काफी मंथन, काफी जो है रायशुमारी करने के बाद इन नामों को जो तरजीह दी गई, तो क्या माना जाए कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो समीकरण बैठाने की कोशिश की गई है, इससे कितना असर पड़ सकता है, वो भी तब जबकि बीजेपी पुरजोर तरीके से जीत का दावा कर रही है? देखिए, बिल्कुल जाहिर की बात है कमर, जिस तरह से हम टीएमसी की बात करें और बीजेपी ने जिस तरह से वहां पर मेहनत की है, काम किया है पश्चिम बंगाल में, और लंबे समय से एक पूरी रणनीति के साथ बीजेपी वहां काम करती आई है, और ऐसा लगा कि जो बीजेपी है वो पूरी तरीके से इस चुनाव को जीतना चाहती है, और यही कारण है कि पिछले 3 से 4 साल से लगातार वो वहां पर होमवर्क कर रही है, रणनीति कर रही है, और पूरी तरीके से जिस तरह से हम बात करें कैलाश विजयवर्गीय की, उनको प्रभार दिया गया पश्चिम बंगाल का। हालांकि तमाम तरह की जो चीजें हैं वो भी देखने को मिलेगी। बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की वहां पर हत्या की गई है, कानून व्यवस्था की स्थिति सबसे खराब वहां पर है। बिहार में कभी उसकी चर्चा होती थी, लेकिन अगर देश में सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था अगर कहीं खराब है तो वो पश्चिम बंगाल है। तो इसको लेकर लगातार बीजेपी जो है ममता बनर्जी पर हमला बढ़ रही है, और हमने देखा भी है कि किस तरह से वहां पर बीजेपी और टीएमसी के बीच द्वंद्व चलता रहा लगातार, अभी भी वो द्वंद्व जारी है। और यही कारण है कि अगर टीएमसी की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, तो भारी मशक्कत इन नामों को लेकर, लेकिन इतना जरूर है कि एक साथ 291 नामों की जो सूची है उसको जारी करना कहीं ना कहीं, अब चूंकि चुनाव में वक्त कम है, ऐसे में टीएमसी मौका देना चाहती है उन उम्मीदवारों को वो तेजी के साथ अभियान में लगे, चुनाव प्रचार में लगे, और टीएमसी भी एक बड़ी रणनीति के साथ। लेकिन ये भी समस्या टीएमसी के सामने है कमर, कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो टीएमसी में थे और वो अब उनको अलविदा कहकर बीजेपी का साथ है। तो ऐसे में ये भी कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए चिंता की विषय है। और वही दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बीजेपी वो तमाम सारे दिग्गज जो नेता है, चाहे मध्य प्रदेश के नेताओं की हम बात कर लें या फिर देश के अलग अलग जगहों के जो उनके नेता हैं जो एग्रेसिव मोड पर काम करने के लिए जाने जाते हैं, उनको पश्चिम बंगाल में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। तो बीजेपी पूरी तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी रणनीति बना चुकी है। टीएमसी की पहली सूची, और अब देखना होगा कि बीजेपी किस तरह से अपने उम्मीदवारों का समीकरण बिठाती है। बिल्कुल राय जी, टीएमसी की अपनी एक रणनीति है, बीजेपी एक अलग रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, और दल भी अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर चुके हैं। फिलहाल क्या कुछ रणनीति कारगर साबित होगी, चुनाव नतीजे बताएंगे। तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया।